हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफायर। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 13 जून 2025 के शिफ्ट 1 का एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में किसे दर्ज किया गया? ए उपनगरीय मुंबई, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी उत्तर पूर्वी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? ए तापी, बी गोदावरी, सी दामोदर, डी कृष्णा। तो ऑप्शन सी दामोदर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेओन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसका उपयोग पीड़कनाशी और कीटनाशी के रूप में किया जाता है, बी इसका उपयोग प्रशीतन और एसेसोल उत्पादन में किया जाता है, सी इसका उपयोग वस्त्र रंगाई के लिए किया जाता है, या डी इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका उपयोग परिशतन और एसेसोल उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है? ए मृत्युदंड, बी 5 वर्ष से अधिक कारावास, सी आजीवन कारावास, या डी 10 वर्ष से अधिक कारावास। तो ऑप्शन ए मृत्युदंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई सुकर चैंपियनशिप के फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हराया? ए हबीब सालाबी, सी बी आमिर सरकोस, सी अहसन रमजान, या डी मोहसेन बुकसाइसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आमिर सरकोस। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया गया था? ए मैसूर, बी मेरठ, सी अवध, डी कानपुर। तो ऑप्शन बी मेरठ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2022 में जीएसटी सुधारों केस के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया? ए व्यापार उपचार महानिदेशालय, बी प्रतिस्पर्धा आयोग, सी नीति आयोग, या डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? ए धार्मिक संस्थाओं से, बी व्यक्तिगत किसानों से, सी भूस्वामियों से, या डी ग्राम प्रधान से। तो ऑप्शन डी ग्राम प्रधान से इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, कई विंडोज एप्लीकेशन में Alt प्लस स्पेस बार दबाने पर आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? ए टास्क मैनेजर खुलता है, बी एप्लीकेशन का मुख्य मेनू बार खुलता है, सी डायलॉग बॉक्स रन होता है, या डी वर्तमान वीडी के लिए सिस्टम मेन्यू खुलता है जिसमें मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज जैसे विकल्प शामिल है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, वर्तमान वीडी के लिए सिस्टम मेन्यू खुलता है जिसमें मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज जैसे विकल्प शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PDF फाइल के रूप में सेव करने का मुख्य लाभ क्या है? ए यह सभी MS पावर पॉइंट एनिमेशन को रन करता है, बी यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी PDF व्यूअर में स्लाइड को संशोधित करने के लिए इनेबल करता है, सी यह स्वचालित रूप से टेक्स्ट को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करता है, या ऑप्शन डी यह फाइल के साइज को कम करता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यह फाइल को साइज को कम करता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंधन के संदर्भ में कंट्रोल प्लस टैब दबाने से शुरू होने वाला विशिष्ट व्यवहार क्या है? ए यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो को टास्क बार या डॉक पर मिनिमाइज कर देता है, बी यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडोज या टैब्स पर मूव करता है, सी यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो को बंद कर देता है, या ऑप्शन डी ये वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन के भीतर एक नया टैब या विंडो ओपन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडोज या टैब्स पर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2025 में दीप्ति शर्मा ने ICC महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की?
ए तीसरी, बी छठी, सी चौथी या डी पांचवी? तो ऑप्शन डी पांचवी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, IIFA अवार्ड 2025 में मंडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता? ए कुणाल खेमू, बी श्रीराम राघवन, सी किरण राव या डी विप्लव गोस्वामी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुणाल खेमू। क्वेश्चन नंबर 14, गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? ए यह पोषक तत्वों के अधिकरण, रक्षा और पाचन के लिए एंजाइमों का स्राव, बी प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण, सी रंध्री संबंधी कार्यों में द्वार कोशिकाओं का समर्थन या ऑप्शन डी पोषवाह के माध्यम से भोजन का परिवहन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रंध्री संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 15, थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है जो डैश राज्यों में फैला हुआ है? ए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, बी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रीवी पर्थ क्या होता है? ए एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन, बी शाही परिवारों के लिए यात्रा भत्ते, सी ब्रिटिश सरकार को ऋण या ऑप्शन डी शाही कर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन। क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया? ए विश्व ज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, सी विश्व धरोहर दिवस या डी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलों का संग्रह है? ए तोल्काप्पियम, बी शिल्पाधिकारम, सी एतु तोके या डी पट्टू पट्टू? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एतु तोके। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? ए 1850, बी 1687, सी 1919, डी 1882? तो ऑप्शन बी 1687 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? ए जिम्बाब्वे, बी सिएरा लियोन, सी डेनमार्क या डी लेबनान? तो ऑप्शन सी डेनमार्क इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की नीति अपनाई। 1980 के दशक तक ISI के नेतृत्व वाली कार्यनीति के समक्ष निम्नलिखित में से क्या सामान्य बाधा थी? ए कुशल श्रम की कमी, बी अत्यधिक निर्यात, सी तकनीकी पिछड़ापन या डी उपभोक्ता मांग की कमी? तो ऑप्शन सी तकनीकी पिछड़ापन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? ए पश्चिमी भारत, बी दक्कन का पठार, सी सिंधु गंगा के मैदान या डी पूर्वी तटीय मैदान? तो ऑप्शन सी सिंधु गंगा के मैदान इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी भारतीय स्टेट बैंक? तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज 11 डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को कई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने का सुविधा देता है? ए फाइल एक्सप्लोरर, बी स्टार्ट मेन्यू, सी टास्क व्यू या डी कंट्रोल पैनल? तो ऑप्शन सी टास्क व्यू इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? ए वक्र रेखीय शिखर, बी पिरामिड नुमा मीनारे, सी बौद्ध स्तूप या डी इस्पात ईंटों से बने शिखर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वक्र रेखीय शिखर। क्वेश्चन नंबर 26, दूसरी शताब्दी में के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? ए शक, बी पल्लव, सी पाल, डी सूग? तो ऑप्शन ए शक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी सरदार सरोवर नहर, सी टिहरी नहर या डी यमुना नहर? तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, फरवरी 2025 में प्रक्षेपित तथा इसरो और नासा द्वारा सह विकसित निसार उपग्रह किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ए सौर प्रज्वाल का पता लगाना,
बी पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी, सी ग्रहों की खोज, या डी गहन अंतरिक्ष संचार। तो ऑप्शन बी पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, सीपीयू की निम्न में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है? ए क्लॉक स्पीड, बी कैच साइज, सी नंबर ऑफ रजिस्टर, या डी विद्युत खपत। तो इसका सही उत्तर है दोस्त ऑप्शन ए क्लॉक स्पीड। क्वेश्चन नंबर 30, फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन शिविर पर हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मौत हो गई? ए माना उत्तराखंड, बी तवांग अरुणाचल प्रदेश, सी लेह लद्दाख, या डी कारगिल लद्दाख। तो ऑप्शन ए माना उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? ए अंतरराज्यीय नदी जल, बी भूजल भंडार, सी अंतर्देशीय नदियां और झीलें, या ऑप्शन डी प्रादेशिक जल और ईईजेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रादेशिक जल और ईईजेड। क्वेश्चन नंबर 32, एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विमान प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु एक नई तकनीकी अनावरण किया। इस तकनीक का नाम क्या? ए मैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, बी एकीकृत लॉन्च सिस्टम सिस्टम, सी एडवांस्ड कैटापुल्ट लॉन्च मैकेनिज्म, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल लॉन्च सिस्टम। तो ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल लॉन्च सिस्टम EMLS इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व का मानचित्रण करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए सैटेलाइट रडार इमेजिंग, बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सी ब्लॉकचेन, या डी ड्रोन सर्वेक्षण। तो ऑप्शन डी ड्रोन सर्वेक्षण इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया? ए मालदीव, बी फिजी, सी मॉरिशस, या डी सेलेक्स। तो ऑप्शन सी मॉरिशस इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल है? ए 5, बी 3, सी 6, डी 7। तो ऑप्शन सी 6 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कर में करों के सोपानन से बचने का एक तंत्र है? ए एंजल टैक्स, बी प्रतिकारी शुल्क, सी जीएसटी, या डी समतुल्यकरण शुल्क। तो ऑप्शन सी जीएसटी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी न्याय पंचायत, या डी ग्राम सभा। तो ऑप्शन डी ग्राम सभा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? ए दिल्ली, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी सूरत। तो ऑप्शन ए दिल्ली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक नहीं था? ए संप्रति, बी बृहद्र, सी पुष्यमित्र, या डी देववर्मन। तो ऑप्शन सी पुष्यमित्र इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीली होती है? ए खतरनाक दहन, बी अपर्याप्त ऑक्सीजन, सी ईंधन के पूर्ण दहन, या ऑप्शन डी वायु में हाइड्रोजन की उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईंधन के पूर्व दहन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।